विपक्ष अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? जनता के मुद्दों पर आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, विपक्ष क्यों काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तभी तो इस बार मजबूत विपक्ष आया है। और सवाल पूछे जा रहे हैं, क्यों नीट पे तो आप बोलने नहीं देते हैं। जो भी विपक्ष आपसे सवाल पूछता है उनको आप जेल भेज देते हैं। आप क्यों, आप ये बताइए ना, आपने क्या हमेशा जातियों में बांटने का काम किया, धर्म में बांटने का काम किया, लेकिन वही आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू के साथ आप हाथ मिला लेते हैं जो 4% मुस्लिम को आरक्षण देता है। आपकी नीति और आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप करप्शन में, आप ये बताइए ना, करप्शन में दिल्ली का अंतरराष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वो बताइए, वो छत टूट जाती है, शर्म नहीं आती है? करप्शन आपको दिख नहीं रहा है? बिहार के अंदर पुल गिर रहे हैं चारों तरफ, आपको करप्शन की आपको दिखाई देता है, लेकिन आप उस पर नहीं बोलेंगे। जोशीमठ की हालत देख लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? किसी पर आपने किसी चैनल के ऊपर डिबेट देखी? नहीं देखी। लेकिन आप कहते हैं विपक्ष काम नहीं कर रहा। अरे विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। वोट सोच समझ के दीजिए। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में जय श्री राम का नारा दिया गया, राम लल्ला के नाम पर वोट मांगा गया, लेकिन वहाँ के लोगों ने पूरे देश को एक संदेश दिया है, अगर आप गरीबों की आवाज नहीं सुनोगे, उनके घर गिराओगे, तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जनता का, जो जनता है ना, ये अब विपक्ष का काम कर रही है और अपने मुद्दे अपने आप उठा रही है। तो ठीक है, ये जो कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं विपक्ष नहीं है, विपक्ष है। अमेठी में क्या हुआ था? मैडम सिलेंडर ले लेकर के बैठ रही थी, कह रही थी महंगाई है महंगाई है। आज अमेठी वालों ने वापस भेज दिया, घर वापस भेज दिया। ये जवाब है विपक्ष का, और विपक्ष मजबूती से खड़ा है, ये बात आप लोगों को समझ लीजिए। राहुल जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। राहुल जी, आपकी बात सुन ले कि विपक्ष याद नहीं दिला रहा है, विपक्ष पूरा काम नहीं कर रहा है, तो क्या सरकार की विपक्ष की याद दिलाए बिना जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जनता की समस्याओं का हल करे? बिल्कुल, देखिए सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जिम्मेदारी से थोड़ी भाग सकती है। मैं बोल रहा हूँ नीट पे सरकार को काम करने की जरूरत है, पेपर लीक पे सरकार को काम करने की जरूरत है। मैं खुले मन से इन चीजों को स्वीकार करता हूँ कि भाई महंगाई है, लेकिन आपको महंगाई पे सारे विपक्ष और सरकार को एक साथ बैठने की मानना पड़ेगा कि सरकार का फेलियर है बड़े तौर पर। देखिए खुले मन से ये बात मैं बोलता हूँ कि महंगाई जब बढ़ती है, बारिश के सीजन में महंगाई बढ़ती है, मैं सरकार का फेलियर मानता हूँ इसको। और इसमें कोई वो नहीं है कि मैं इसको ये बोल दूं कि नहीं मैं भाई राइटिस्ट हूँ तो इसकी चीज को नहीं मानूं। लेकिन सवाल ये है कि आप विपक्ष आक्षेप लगा देता है, लेकिन इनके पास ये जो भी विपक्ष में, इनसे पूछिए एक सॉल्यूशन क्या है महंगाई को कम करने का। सब पढ़ के आए होंगे, पूछिए एक सॉल्यूशन। इनके पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सवाल ये है कि इसमें उतना ही विपक्ष भी इन्वॉल्व है। अगर जो विपक्ष इन्वॉल्व नहीं होता तो इनके अपने भी तो स्टेट ने करके दिखाइए महंगाई कम। पॉलिसी से आपकी पॉलिसी सरकार बनाती है ना, करके दिखाइए, हम भी देखेंगे कैसे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में करवा के दिखा दे, इनसे तो पानी की समस्या नहीं सुलझी है ना। नीट में खुल के बोलता हूँ कि फेलियर है सरकार का कई सारी चीजों में। सरकार कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जिसपे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। मैं खुल के राइटिस्ट होकर सवाल खड़े करता हूँ सरकार पे। ठीक है मीनाक्षी जी, जवाब देखिए, बात विपक्ष की कर रहे हैं। विपक्ष तो हमेशा ही मुद्दे उठाता आया कि विपक्ष का काम है जनता की आवाज को उठाना। अब आप सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, सुनने की हिम्मत भी रखो, अब सुनने की हिम्मत भी रखो। अरे 2 मिनट चुप रहोगे तो सुनोगे। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। जनता की आवाज उठाने का काम है विपक्ष, और जनता की आवाज उठा रहा है विपक्ष। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर योजना का मुद्दा हो, चाहे नीट का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को उठाता है विपक्ष। लेकिन सरकार ने आज तक किसी का जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताइए, कभी किसी भी इसमें से एक मुद्दे पर सरकार ने कभी इस पर डिस्कशन किया है? कभी उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है? अगर ये लोग ये कहते हैं कि विपक्ष सारा काम करेगा, तो ठीक है, सरकार में हमें बैठा दीजिए, आप विपक्ष में बैठ जाइए और फिर करके दिखा दीजिए। सरकारों का काम है सोल्यूशन निकालना और विपक्ष का काम है सवाल उठाना। और अगर सरकार के पास सोल्यूशन नहीं है तो सरकार इस्तीफा दे दे, मोदी जी इस्तीफा दे दे, अमित शाह इस्तीफा दे दे, अगर उनके बस की नहीं है तो। गोपाल तिवारी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। गोपाल तिवारी आ रही हूँ, बरखा जी 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। मैं ये कह रही हूँ, इस तरीके से ये बहुत संगीन मुद्दा है महंगाई। इस तरह तू मैं करने से कोई नहीं होगा। ये संगठित रूप में बैठ करके सबको इसके ऊपर कार्यरत होने की जरूरत है। यहाँ तक कि आम एक इंसान जो है, नागरिक है, वो भी अपने सोल्यूशन दे सकता है। हमें इसके ऊपर ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए या दोषारोपण लगा करके चीजें नहीं सुधरेंगी। पार्लियामेंट आप चलने नहीं देते, इतना डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं। इसी पर सवाल पूछना है मुझे। गोपाल तिवारी, ऐसा कब तक चलेगा कि आप लोग पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे? मोदी जी जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, आप लोग हो हल्ला कर देते हैं। राहुल गांधी की क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें हो की आवाज निकालते, ऐसा क्यों? देखिए साजिया जी, मुझे लगता है कि 2-3 दिन कार्यवाही चली है
जिसमें तकरीबन 100 मिनट के आसपास राहुल गांधी ने बोला है और 2.5 घंटे के आसपास जो है नरेंद्र मोदी ने बोला है। लेकिन उस 2.5 घंटे के अंतराल में नरेंद्र मोदी ने क्या बोला और 100 मिनट के अंतराल में राहुल गांधी ने क्या बोला वो बिल्कुल स्पष्ट है। राहुल गांधी ने 100 मिनट में तकरीबन 20 से ज्यादा मुद्दे उठाए। उन्होंने नीट की भी बात की, उन्होंने महंगाई की बात की, उन्होंने बेरोजगारी की बात की, उन्होंने रोजगार की बात की, तमाम उद्योग धंधे जो चौपट हो गए उनकी बात की। नरेंद्र मोदी ने किसकी बात की? रही बात सॉल्यूशन की, यदि आप बार बार ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सीधा सा सॉल्यूशन है। यदि आपसे नहीं संभाले सकता, आइए आप विपक्ष में बैठिए, हमें सत्ता पक्ष में बैठने दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। रही बात, एक मिनट दूसरी बात, बिल्कुल किया, देश बनाया 2006 में 10 साल चिल्लाए, 2006 में 10 साल चिल्लाए प्रधानमंत्री, क्या हुआ? क्या किया 10 साल में आपने? 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई है, किसानों के लिए तो भला कर नहीं पाई, किसकी भला बात करेंगे? सोल्यूशन निकालने का काम सरकार का या विपक्ष का होता है? स्वामीनाथन रिपोर्ट पे एक उनको एमएसपी नहीं दे पाए, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट की कुछ लागू नहीं कर पाए रिपोर्ट को, ये क्या बात करेंगे किसानों की? किसान पैदा करता है गेहूं, अनाज, दाल, सब्जी, किसान पैदा करता है। कितना भला किया किसानों का, बताइए ना, कितना भला किया? और आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जाता है। जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ने आते हैं, आंदोलन करने आते हैं, अपना प्रदर्शन करने आते हैं, तो उनके साथ आतंकवादियों जैसे व्यवहार किया जाता है। यही वो किसान है, अन्नदाता है, जो अन्न उगाता है और सारे देश का पेट भरता है। नहीं होता, कुछ करना होता है, किया क्या ये बताइए? अन्नदाता बोलने से सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाई है, सबसे ज्यादा अभी भी गेहूं और चावल पे एमएसपी बढ़ाई है। आपकी वजह से 700 लोगों ने आत्महत्या कर ली किसानों ने। संजीव जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप से कब तक काम चलेगा? जनता तो त्राहिमाम कर रही है ना। साजिया, जून के महीने में क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट के हिसाब से आलू 59% आलू के दाम में, प्याज के दाम में 46% और टमाटर के दाम में 30% वृद्धि हुई है। इसका एक और कारण है, इसका कारण है कि लगातार पिछले 1 महीने तक हीट वेव चला है। हीट वेव जब ज़्यादा चलता है तो ये छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, ये प्रैक्टिकल बात हम बता रहे हैं आपको, छोटे छोटे पौधे होते हैं वो जल्दी मरते हैं। जो टमाटर का पौधा होता है वो जितना टमाटर बहुत तेज़ी से पकता है तो वो बहुत जल्दी खेत बाजार में आता है और उसके बाद में उसकी पैदावार रुक जाती है। एक कारण तो ये है, लेकिन मूल बात यह है कि इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है बाकी सब चीज़ों के महंगाई से। क्योंकि जो फसली चीज़ है, जो मौसमी सीजन है, उस मौसम के हिसाब से उसकी फसल होती है और बढ़ती है और बिगड़ती है। लेकिन जिसका स्टोर किया जा सकता है, आप दाल का स्टोर कर सकती हैं, चावल का स्टोर कर सकती हैं, आटे के लिए गेहूं का स्टोर कर सकती हैं, उसके महंगाई से फर्क पड़ता है। वो बिचौलिए उसमें जो खाते हैं उसके बारे में बात होनी चाहिए। और ये बार बार जो बात हो रही है कि सरकार क्या करे, विपक्षी पार्टियाँ फेल्योर है, वो जवाब नहीं दे रही है, वो नहीं उठा रही है। अरे विपक्ष को आपने सत्ता चलाने के लिए चुना है, विपक्ष क्या करे? अभी भी विपक्ष से ही सवाल करेंगे आप लोग। अरे कभी सत्ता से तो पूछ लिया कीजिए। यहाँ जितने लोग खड़े हैं 80% लोग जब घर जाते होंगे, प्याज और आलू खरीदते होंगे तो दुकानदार को 2-4 गाली देते जाते होंगे, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई होगी। लेकिन यहाँ जैसे लग रहा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल रवि अरोड़ा जी, इस बात को स्वीकार करना होगा कि सरकार का बड़ा फेल्योर है यहाँ पर। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, दाल नहीं खरीद पा रहे हैं, टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं, सब्जियां नहीं खरीद पा रहे हैं और सरकार के पास पहले से कोई प्लान तैयार नहीं था। देखिए, सरकार जब तीसरी बार सत्ता में आई है तो उस समय पे सिलेंडर के रेट, दूसरी चीजों के रेट महंगे थे, ये सारी पूरा देश जानता था। फिर भी सरकार सत्ता में आई। सब्जियों के फल रेट जो है हमें एकदम से बढ़े हैं, ये चिंता का विषय है। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से एक्शन मोड पे है, क्योंकि आपको बता दूं मैं, आड़तियों से जब माशाखोर के पास माल जाता है वो बीच में कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया जाता है। तो तर्क सालों से दे रहे हैं आप लोग, ये तर्क तो सालों से दे रहे हैं। ये हर बार होता है, लेकिन इस बार फसल पैदावार भी कम हुई है क्योंकि तपिश बहुत ज्यादा थी मौसम के अंदर। उसके कारण टमाटर के जो फूल थे वो झड़ गए, उनमें कीड़ा लग गया और इसी वजह से किसानों ने कम फसल उगाई और इसी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। जल्दी ही इसका सोल्यूशन निकाली जाएगा। सरकार लगातार कोशिश कर रही है इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, जनता की बात सुन लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ विपक्ष के नेता बनने पर, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आज जिस तरीके से पहले सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं और जब सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी उनको जवाब देने के लिए उठ रहे हैं, वो पूरे सदन को खाली करवा के ले जाते हैं। या इससे महंगाई नहीं होती? करोड़ों रुपए का हमारा 1 घंटे का जो है ना पार्लियामेंट नहीं चलती तो नुकसान होता है, वो जनता का नुकसान होता है। तो मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, यदि आप सवाल पूछते हैं तो उत्तर सुनने का मादा भी रखें और पार्लियामेंट में बैठ करके सभ्यता की तरह जैसे बैठते हैं ना, ऐसे सवाल जवाब करें। ये मेरा उनसे निवेदन है। दूसरा, बिल्कुल, क्योंकि जनता का पैसा
वेस्ट हो रहा है, जनता की मेहनत की कमाई है जो टैक्स में जाती है। दूसरा मैडम अभी ये कह रहे थे कि जैसे कि टेलीफोन के बिल बढ़ गए हैं, मैं भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं, जो हमारी सरकार की 2 कंपनी BSNL और MTNL थे, इनको उन्होंने BRS देकर खत्म किया। आज 1 जनवरी 2017 से वो पे कमीशन उनका नहीं आया। जो पेंशनर हैं आज जो 70-70 80 साल के हो गए, वो पेंशन के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं।